हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग, जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है लास्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर से। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और कुछ डेफिनेशंस। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। So let's start today video lecture. Organizing. Organizing क्या है? Organizing refers to process of bringing together physical, financial and human resource and establishing productive relation among them for the achievement of the specific goals. ठीक है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि भाई फिजिकल रिसोर्स हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है। इनको हम क्या कर रहे हैं? एंड एस्टेब्लिशिंग प्रोडक्टिव रिलेशन अमंग दैम फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स। यानी कि हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको इंटीग्रेट करते हुए, उनको कोऑर्डिनेट करते हुए क्या उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि फाइनली जो भी हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको हम अचीव कर लें। जैसे कि मैं एक बात करता हूँ कि मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर पोजीशन को मैं ऑक्यूपाई किए हुए हूँ, तो उस पोजीशन पे मुझे मेरे टास्क क्या रहेंगे और मुझे किस किस टाइप के रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। तो वो सारी चीज़ें मुझ पर, जो भी रिसोर्स मुझे नीडेबल हैं वो मुझे टाइम पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, और जो भी मेरा टास्क है अकॉर्डिंग टू माई स्किल्स, ठीक है, मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ उसके हिसाब से वो टास्क मुझे प्रोवाइड। जैसे कि कोई बंदा टेक्निकल है तो उसको टेक्निकल टास्क दिया जाएगा, और अगर कोई मैनेजर स्किल्स है तो उस पोजीशन पे उसको रखा जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उनको क्या कर रहे हैं? ऑल टुगेदर गैदरिंग, और उसके बाद उनको एक तरीके से ऑर्डरली वाइज प्लेस कर रहे हैं, ताकि क्या हो, राइट पर्सन, जैसे कि हमने बात करी थी कि राइट पर्सन और राइट जॉब, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली वहाँ पे कंटिन्यू होते हुए फाइनली अपने गोल्स को अचीव कर लें। ठीक है, तो वही हमारी क्या है? ऑर्गेनाइजिंग है। आप क्या कर रहे हो? ऑर्गेनाइज करके चल रहे हो। आपने क्या करा? हर चीज़ को, जैसे कि डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट में सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं। ओके भाई, कब क्या काम होना है, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, या फिर आप कोई अदर एक्टिविटी की बात करें, पोजीशन वाइज भी सारा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और कौन किसके अंडर में किस तरीके से काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग का ही पार्ट होती हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू थियो हेमन। इन्होंने कहा ऑर्गेनाइजिंग द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। पहली चीज तो ये कह रहे हैं कि भाई हमने क्या करा, हमारे ग्रुप की जो एक्टिविटीज है उनको पहले डिफाइन किया। ठीक है, भाई कौन कौन सी एक्टिविटीज या कौन कौन से फंक्शंस हमें परफॉर्म करने हैं ऑफ द एंटरप्राइज, एंड एस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। ठीक है, पहले तो आपने एक्टिविटीज को डिफाइन करा, फिर आपने ये डिसाइड किया कौन बंदा किस जॉब के लिए ऑथराइज है, उसको किस किस टाइप के हम जॉब टास्क असाइन करेंगे, और वो कौन किस फंक्शन या किस ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा। तो ये सारी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। ओके, so that's why we are saying in the performing the organizing function, the manager define, departmentalize and assign activities so that they can most effectively executed। ठीक है, मैं एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ एज अ सुपरविजन, मैं सुपरवाइजर हूँ। तो मैं सुपरवाइजर हूँ, मुझे अथॉरिटी दी गई है कि आप अब जितने भी आपके वर्कर्स हैं आप उनको लीड कर सकते हैं, आप उनको ट्रीट कर सकते हैं, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, एक तरीके से जो एक्टिविटीज हैं और जो अथॉरिटी है वो क्या है, असाइन की जा रही है। तो ये सारी चीजें हम ऑर्गेनाइजिंग में ही डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या है, ऑर्गेनाइज है। आपने एक एम्प्लॉय को ऑथराइज किया कि वो ये सारे काम करवा सकता है, इन टास्क को या जो भी उनकी ड्यूटीज है उनको पूरा करवा सकता है। तो वो ऑथराइज है, ऑथराइज होने के बाद वो क्या कर रहा है, अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। तो वो भी क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजिंग ही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है इन परफॉर्मिंग the organizing function, the manager define, departmentalize and assign activities
so that they can be most effectively executed. Okay, organizing is the process of arranging people. Okay, अगर हम एक अलग डेफिनेशन और डिस्कस करें तो उसमें क्या क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है भाई जो ऑर्गेनाइजिंग है वो क्या है, अरेंजिंग पीपल एंड अदर रिसोर्सेज, यानी कि आपके पास जो भी रिसोर्स हैं, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, आप उनको क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, एंड अदर रिसोर्सेज टू वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश अ गोल। एक पर्टिकुलर टास्क को, एक गोल को कंप्लीट करने के लिए आपके पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं आप उनको क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, ताकि आपके जो भी डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आप उनको अचीव कर लो। ओके, क्रिएटिंग डिवीजन ऑफ लेबर एंड टास्क टू बी परफॉर्म देन कोऑर्डिनेटेड रिजल्ट कॉमन पर्पस। ओके, तो डिजाइन ऑर्गेनाइजिंग क्या है, क्रिएटिंग डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि आपने क्या करा, लेबर को डिवाइड कर दिया। जैसे प्रोडक्शन में 100 लोग हैं तो 100 प्रोडक्शन में भी क्या है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर से कि कुछ वुड का प्रोडक्शन चल रहा है तो वहां पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, कहीं वुड मशीन पे काम हो रहा है, कहीं कलरिंग का काम होगा, कहीं कोई कुछ और काम हो रहा होगा। तो इस तरीके से क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर एंड टास्क टू बी परफॉर्म, यानी कि जो जो टास्क हमें परफॉर्म करने हैं उनके हिसाब से आपने लेबर को डिवाइड कर दिया। जैसे कि अगर किसी फैक्ट्री की बात करें तो वहां पे 3 कैटेगरी होती हैं, स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड, यानी कि स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो इस हिसाब से आपने क्या, जो भी आपकी लेबर है, जो वर्कर है, उनको डिवाइड कर दिया। तो ये भी हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग में ही डिस्कस कर रहे हैं, ये भी क्या है, ऑर्गेनाइजिंग ही है। आपने क्या करा, जो भी वर्कर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर लिया और एक स्पेसिफाइड टास्क उनको असाइन किया, ताकि आप अपने जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स है आप उनको अचीव कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देख लीजिए। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कैटेगराइज, क्लासीफाई इन द different ways: division of labor, coordination, second one social system, cooperative relationship, well defined hierarchy और communication। तो फर्स्ट नेचर है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजिंग का, डिवीजन ऑफ लेबर, मीन्स टू से डिवीजन ऑफ लेबर लीड्स टू स्पेशलाइजेशन विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ठीक है, फ्यूल रिकमेंडेड दैट वर्क ऑफ ऑल काइंड मस्ट बी सब डिवाइडेड एंड एलोकेटेड टू नंबर ऑफ पर्सन्स, जैसा कि एक मैनेजर करता है। सब डिवीजन मेक्स ईच टास्क सिंपलर एंड रिजल्ट इन ग्रेटर एफिशिएंसी। तो इस तरीके से एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी। अगर आप राइट पर्सन ऑन राइट जॉब या फिर जो भी वर्कर के जो भी स्किल्स हैं उसके हिसाब से उसको टास्क असाइन करोगे तो वहाँ मैक्सिमम चांसेस है कि हम अपने आउटपुट को बढ़ा सकें और टाइम पे अपने गोल्स को अचीव कर सकें, अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। And by repeating a small part of work, the individual acquires speed and accuracy in its performance. This principle is applicable to both technical and managerial works. Okay, तो फर्स्ट वन क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। तो उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, लेबर को डिवाइड कर रहे हैं ताकि हम जितने भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है उनको ऑर्गेनाइज करते हुए फाइनली उनके एफर्ट्स को हम यूज कर सकें। ओके, सेकंड हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन। In any organization, different persons are assigned different functions, and yet all these functions have only one aim: accomplishment of enterprise objective। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन बना के काम करेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि भाई एक मैनेजर है और उसके अंडर में जितने भी उसके डिपार्टमेंट में जितने भी उसके मेंबर हैं, अभी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, पूरी एक टीम है। अब उस पूरी टीम में क्या है, आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन कैसे है कि भी आपने क्या करा, प्रॉपर्ली सबको एक तरीके से डिफाइन कर दिया है कौन किस किस पोजीशन पे है। तो इस तरीके से क्या है, सारी चीजें क्या है, क्लियर है और आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइजेशन हैज टू अडॉप्ट सुटेबल मेथड टू इंश्योर दैट देयर इज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। ओके, थर्ड है सोशल सिस्टम। An organization is a social system. As we know, its activities are governed by social and psychological law. ठीक है, तो जैसा कि हमारा क्या आपस में इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे हम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बेस्ड होती हैं और
तब जाके हम क्या कर रहे हैं, उनके हिसाब से सोसाइटी में क्या है स्टैंड करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर एक्शन एंड बिहेवियर बाय द सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। ओके, जैसे कि आपस में कलीग्स का आपस में क्या है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन चल रहा है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी साइकोलॉजी को और बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करती हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव से पहले देख लीजिए, cooperative relationship. An organization create cooperative relationship among various member of group. It can be constituted by upon one person. It require at least two or more persons. Organization is a system which helps in creating meaningful relationship among with person both vertical and horizontal. Okay, next है well defined hierarchy. एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस पोजीशन अरेंज इन हायरार्की। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई एक लेवल बना हुआ है, टॉप लेवल, लोअर, मिडल, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में क्या है हायरार्की बनी होती है। जैसे कि मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, और उनके एग्जीक्यूटिव हैं या फिर असिस्टेंट्स हैं। तो एक हायरार्की है, एक जो भी आपने ऑर्गेनाइज, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, तो उसमें आपने देखा होगा टॉप पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर होते हैं, उसके अंडर में उनके अंडर में जो जो टीम मेंबर काम कर रहे होते हैं। तो एक तरीके से वेल डिफाइंड हायरार्की है किसके थ्रू, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू, और सारे लोगों को अपने अपने टास्क, अपने अपने ड्यूटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता है और वो अपने काम डे टू डे अपने काम कंप्लीट करते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्या है, प्रॉपर क्लैरिफिकेशन है हर चीज़ में, जिसकी वजह से क्या है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस और ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। ओके, और लास्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट mode and most important and valuable in the business organization. Every organization has its own channel and method of communication. For success in management, effective communication is important. There is because management is concerned with working with others, and unless there is a proper understanding between people. Okay, so that's why there must be a proper healthy communication between the member of the organization. तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो वो भी क्या है, एक तरीके से क्या है, ऑर्गेनाइजिंग को ही लीड कर रहा है। अगर डिपार्टमेंट में सारे लोगों का आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन है तो इट मीन्स कि क्या है, कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, और जब कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा तो वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एज ए कम्युनिकेशन। तो ये थे नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसमें हमने बात करी डिवीजन ऑफ लेबर, कोऑर्डिनेशन, सोशल सिस्टम, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, वेल डिफाइंड हायरार्की और कम्युनिकेशन। ओके, आज का टॉपिक यहीं पे हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें, कन्वे कर दें, ताकि मैं अगेन उस टॉपिक को दोबारा से क्लियर करूं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।